गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा सुबह हो गया है। तो आज हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने जो पढ़ लिया है, हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में मैंने आपको जो बता दिया है वो एक बार रिकॉल करा देता हूँ। मैंने आपको बताया सॉलिड क्या है, सॉलिड किसे कहते हैं। फिर हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। उसमें ढेर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी थी, लगभग 10 तो आपने किया ही था। इसके अलावा और कौन सा था, और क्या बताया गया था? आपको बताया गया था कि जो सॉलिड होते हैं, है ना, वो दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड बताया गया था, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में आपने देखा था कि दो तरह के सॉलिड थे। एक था क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा था एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के डिफरेंस में आपको एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी पे फोकस करना है। याद रखिएगा, एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी पे फोकस करना है। और आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि देखिए, कल हम लोगों ने जो है एक बार डिस्कशन किया था कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह के गैसेस को हम सॉलिड के एग्जाम्पल में देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि देखो, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लिया हाइड्रोजन की ही हम बात कर लें, तो हाइड्रोजन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जब ये बहुत क्लोजली पैक होगा तब ये सॉलिड होगा। और यही हाइड्रोजन जब डिस्टेंट हो जाएंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये थोड़ा लिक्विड की तरह बिहेव करेगा और अदरवाइज ये गैस की तरह बिहेव करेगा। तो कुल मिला के कोई भी चीज सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं होती है, वो डिपेंड करता है उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे और उनके डिस्टेंस पे। अगर वो क्लोजली पैक होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसा पढ़ भी रखा होगा जियोग्राफी में भी कि मतलब बहुत साल पहले अगर हम जाएं, मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर पहले, तो जो हमारा अर्थ था सब कुछ गैसियस स्टेट में था। धीरे धीरे जब हमारा अर्थ ठंडा हुआ तो वो अपने अकॉर्डिंगली जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो लिक्विड और सॉलिड में बदलते चले गए। फिलहाल तो रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, लेकिन हम चाहें तो उसे लिक्विड या सॉलिड में बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें टेम्परेचर कम करना होता है। चलिए बेटा, तो आज का जो हमारा सबसे खास टॉपिक है वो पढ़ना है, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। इसमें सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस अक्सर गलत हो जाते हैं। कई बार इस तरह से पूछा है, पर्टिकुलर एग्जांपल दिया है और कहा है ये किस तरह टाइप का सॉलिड है, ये कंडक्टर है कि नहीं है। तो आइए समझते हैं। देखो बेटा, ये जो टाइप्स ऑफ सॉलिड है, जो मैं आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड बताने वाला हूं, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन में आपको बेस जरूर होता है कि हम ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे करने जा रहे हैं। तो बेटा, इस क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सीपी। ठीक, अब ध्यान से समझिए कि सीपी क्या होता है। तो हम कहेंगे, देखो बेटा, सीपी का मतलब है, जैसे जब हम सॉलिड बनाते तो मान लिया एक सॉलिड हम यहां बना देते हैं। मान लो एक सॉलिड यहां है, इसमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल बना दिया। अब देखो यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहां पर पार्टिकल हमने बना दिया। ठीक, ऐसे ही ढेर सारे सॉलिड हैं, हमने इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बनाए। तो बेटा, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? तो हम कहेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहां मैं लिख देता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एटम होगा, समझने की बात है, या तो एटम होगा, एटम होगा, या तो आयन होगा, आयन होगा, एटम होगा या तो आयन होगा, या तो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल होगा। जैसे मान लिया ये सॉलिड जो है HCl का है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस,
जो होती है उसको हमने सॉलिड में बदल दिया है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो HCl हैं, H सिंगल बॉन्ड Cl, H सिंगल बॉन्ड Cl, ये सब HCl हैं। अब देखिए दूसरा आयन है, तो मान लो कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये मान लिया NaCl है ना, साल्ट नमक का एग्जाम्पल है, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो आयन है। तो ये पहला वाला जो है मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हो जाएगा, दूसरा वाला आयन का एग्जाम्पल हो जाएगा। एटम में मान लो ये डायमंड की बात हो रही, तो आपको पता है कि डायमंड या ग्रेफाइट में सिर्फ कार्बन कार्बन होता है, यानी कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो किससे बना होगा, एटम से बना होगा। तो अब हम एकदम, हमें नहीं लगता कि इसमें हमें कोई डाउट है, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स, यहीं पे मैं कर देता हूं, या तो एटम, या तो मॉलिक्यूल, या तो आयन, इसी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो बेटा हम जो यहां पर कैटेगराइज करने जा रहे हैं, फिर से हम आते हैं वापस, सॉलिड को कैटेगराइज करने जा रहे हैं, वो इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस पे जो है हम इन्हें कैरेक्टराइज करेंगे, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे। तो चलिए देखिए बेटा, याद करिए कि क्लास 11th में आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा था। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपने देखा था कि कुछ बॉन्डिंग्स, आपने खास तरीके की बॉन्डिंग्स देखी थी। तो पहला जो बॉन्ड आपने देखा था वो कौन सा बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड। इसी आयनिक बॉन्ड के बेस पर हम यहां पर कहेंगे कि ये आयनिक सॉलिड, ठीक। दूसरा आपने कौन सा बॉन्ड देखा था, कोवैलेंट बॉन्ड देखा था, याद करिए, आपको याद आएगा, कोवैलेंट बॉन्ड देखा था, कोवैलेंट बॉन्ड देखा था। तो कोवैलेंट बॉन्ड आप दो केसेस में देख सकते थे, या तो वो मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे O2, यहां लिख देता हूं, O2, H2, Cl2, इस तरह के मॉलिक्यूल बनाता है, या मतलब ये तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, मतलब आइडेंटिकल एटम से बने हुए मॉलिक्यूल हैं। इसके अलावा हम चाहें तो HCl, H2SO4, इस तरह के तमाम सारे मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़े थे। तो कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है जिसमें वो दो तरह का हो सकता है, ध्यान से सुनो, जैसे HCl है, H2O है, इन सब में कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन इनके नेचर के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये दो तरीके के होंगे। एक होगा जिसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल कहेंगे, जैसे H2SO4 का हम एक स्ट्रक्चर बनाए तो उसे हम एज अ होल मॉलिक्यूल कहेंगे। लेकिन डायमंड को क्या कहेंगे, डायमंड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो खाली कार्बन 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 पूरा बनता चला जाएगा नेटवर्क, तो हम उसे कहेंगे कोवैलेंट और नेटवर्क, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। यहां पर भी ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, और ये हो गया आयनिक सॉलिड। तो हमारा जो सबसे पहला सॉलिड है वो कौन सा सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। दूसरा वाला सॉलिड हमारा कौन सा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा विद इन द मॉलिक्यूल, याद रखना, कोवैलेंट बॉन्ड कहां होगा बेटा, विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, अगल बगल नहीं, आपस में उनके मॉलिक्यूल के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और ये कहां होगा, ये पे कोवैलेंट नेटवर्क, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कहां होगा, ये अगल बगल होगा, ये विद इन द मॉलिक्यूल होगा, ये अगल बगल होगा। जैसे HCl हम बनाए तो H और Cl के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये विद इन द मॉलिक्यूल है। लेकिन मान लो एक कार्बन है, उसी के बगल में एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक, ये C जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, ये अगल बगल के बीच का जो है वो बॉन्ड है। तो हम कहेंगे पहला है आयनिक बॉन्ड के बेस पे हम आयनिक सॉलिड कहेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड के बेस पे दो तरह का सॉलिड होगा, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, दूसरा कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड होगा। पाए जाएंगे दोनों में कोवैलेंट, एक में विद इन द मॉलिक्यूल कोवैलेंट पाया जाएगा, एक अगल बगल पाया जाएगा, ठीक है। अब आएगा लास्ट में हमारा एक तरह का और आयन होता है जिसे हम पॉजिटिव आयन कहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम एक और अलग तरह का सॉलिड बनाएंगे जिसे हम कहेंगे आयनिक सॉलिड।
इसमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, और इसे हम कहेंगे, है ना, मेटेलिक सॉलिड। तो बेसिकली हमारे सॉलिड कितने तरह के हो गए? आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं, इस टॉपिक को समझ लीजिए। आई होप कि आप इसे समझ लिए होंगे। अब मैं इसे प्रिसाइज करके इसका डिवीजन को हम समझ लेते हैं। बेटा देखो, ये टॉपिक जो है, आप अगर ये समझ लोगे तो फिर आपको इसे बहुत याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब फाइनली अगर हम टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करेंगे तो आप चलिए गिनिए, काउंट करिए। पहला कौन सा सॉलिड होगा? कह दो, पहला होगा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड आपको समझ आ गया होगा, आई होप। दूसरा क्या होगा? कह दो बेटा, दूसरा होगा मॉलिक्यूलर। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा मेटेलिक सॉलिड। अब देखिए, अब आपको अच्छे से पता है कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, इसमें जो है, आपको याद आ रहा है ना, विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और एक और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो इसमें इसे हम अलग से बनाएंगे यहां पर, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली 4 हैं। अब ये बताइए, अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड यहां भी पाया जा रहा है लेकिन विद इन द मॉलिक्यूल पाया जा रहा है, यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है लेकिन इसमें कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल के बीच में पाया जा रहा है। हम इस टाइप्स ऑफ सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे और कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल की बात करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे और कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल की बात करेंगे। तो चलिए, मॉलिक्यूल आपको याद आ रहा होगा कितने तरह का होता था। एक होता था जिसमें कोई पोल नहीं बनता था, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर, जिसमें क्या क्या था, आइडेंटिकल एटम से बने हुए मॉलिक्यूल, जैसे H2O2, इस तरह के जो मॉलिक्यूल, हीलियम, ये सब क्या हैं? ये सब मॉलिक्यूल हैं। हीलियम भी मॉलिक्यूल है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, चलिए, नॉन पोलर। अगला क्या है? पोलर याद आ रहा है, HCl। ठीक है, इस तरह के जो मॉलिक्यूल हैं, HCl वगैरह, ये सब क्या है? पोलर हैं। इसके अलावा एक और होता था जिसमें स्पेशल पोल क्रिएट होता था, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड। यानी कि टोटल हमारे 1 2 3 4 तरह के हमारे सॉलिड हुए, और जो सेकंड वाला है उसमें 3 सब डिविजन्स हैं, है ना। तो अब हम इन्हीं को ढंग से पढ़ लें। तो पहला हेडिंग हम डाल लें। चलिए भाई, पहले हम आयनिक सॉलिड की बात करेंगे। ठीक, तो आयनिक सॉलिड की बात करेंगे तो हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीजें हमें जाननी चाहिए। तो हम 6 चीजों पे फोकस करेंगे। 6 चीजों पे हम फोकस करेंगे। पहला क्या हम बता देते हैं, आयनिक सॉलिड। यही आयनिक सॉलिड हमें पढ़ना है। तो आयनिक सॉलिड में हमें 6 चीजें पढ़नी है। पहला पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये हमारा पहला है। दूसरा है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगला है थर्ड फिजिकल नेचर। ठीक है, फोर्थ है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, फिफ्थ है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगला है हमारा 6th एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल। यानी हमें 6 चीजें पढ़नी है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक सॉलिड में क्या होता है, तो आपको अभी बताया। जैसे NaCl है, आपको याद है Na ने अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दिया तो Na पे पॉजिटिव आ गया, Cl पे माइनस आ गया। अब उस Na प्लस और Cl के बीच में देखो Na प्लस एक पार्टिकल है, Cl माइनस दूसरा पार्टिकल है। अब इनके बीच का जो फोर्स है, ठीक है ना, इन्हीं के फोर्स के बेस पर हम इसे आयनिक सॉलिड कह रहे हैं। ये आयंस के बीच में है, तो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएगा बेटा, कह दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके हो जाएंगे आयंस। अब ये पॉजिटिव है, 1 प्लस चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, इस पे भी 1 कूलम चार्ज है, तो इनके बीच का जो फोर्स है उसे हम कहेंगे कोलम्बिक फोर्स। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा, कोलम्बिक फोर्स। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं CF। ठीक, अब आएगा फिजिकल नेचर। चूंकि ये आयन है तो आपने इसे बचपन में पढ़ ले रखा है, आयनिक फोर्स है, स्ट्रांग होंगे, एक नेट बनेगा, क्रिस्टल लैटिस बनेगा, तो इन ये जो है इन फिजिकली जो है ये बड़े हार्ड और ब्रिटिल होंगे। ठीक है, हार्ड एंड ब्रिटिल। ठीक है, ब्रिटिल मतलब हथौड़ी से मारे तो फूट जाएंगे, जैसे नमक होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इसमें क्रिस्टल नेट पाया जाएगा। मतलब कि ऐसे ऐसे मान लो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे बनेगा। ठीक, अब देखिए ये जो है ये ऐसे, अब देखिए ये नेट जैसा स्ट्रक्चर बना, इसको हम आगे यहां बढ़ाते जाएं, यहां बढ़ाते जाएं, यहां बढ़ाते जाएं, यहां बढ़ाते जाएं, तो एक तो ये हो गया, ऊपर भी बढ़ाते जाओ, पीछे भी बढ़ाते, तो एक क्रिस्टल नेट बनेगा जो ऐसे क्यूब जैसा होगा। ठीक है, अब समझो एक क्यूब पे ढेर सारे क्यूब्स रखे हुए हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका जो हो जाएगा वो क्या होगा, हाई होगा। अगला क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको याद आ रहा है कि जब ये सॉलिड हो जाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तब तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन जब आप इन्हें मेल्ट कर देंगे, चलिए मैं समझा देता हूं, आपको 6 पॉइंट्स याद हो गए होंगे, आई थिंक आपको 6 पॉइंट याद हो गए होंगे, फिर से बता देता हूं। देखिए हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में देखो मान लो ये NaCl है, सॉलिड है। ठीक, अब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसके 2 कारण हैं। पहला रीजन है आयंस और दूसरा है रीजन 2, वो है इलेक्ट्रॉन, या कहें तो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो इसमें कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, क्योंकि Na ने अपना इलेक्ट्रॉन Cl को पूरी तरह से दे दिया है और Na पे प्लस आ गया है और Cl पे माइनस आ गया है। यानी कि किसी तरीके से हम इन्हें दूर कर दें, तो पहला क्या है, इन्हें हम गर्म करके मेल्ट कर दें। तो जब मेल्ट करेंगे तो Na और Cl दूर दूर चले जाएंगे, तो इनका चार्ज वापस आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आयंस बन जाएंगे। यहां पर भी इसके आयंस बन जाएंगे, तो ये आयंस मिलकर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोड्यूस कर देंगे। एक दूसरा तरीका है, इसे हम पानी में मिला दें, तो एक्वस सोल्यूशन जब बन जाएगा तब भी आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे, तब भी ये कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इलेक्ट्रिकल। अब आएगा इसका जो है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल तो आप दे लेंगे, है ना, नमक वगैरह एग्जाम्पल होते हैं। हर वो एग्जाम्पल आएगा जहां जहां आयनिक बॉन्ड पाया जाता है पार्टिकल के बीच में, आपस में आयनिक बॉन्ड जहां जहां होगा वहां वहां सब आयनिक। तो अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे, है ना। तो दूसरा वाला जो था वो था हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल पाया जाता था। तो अगला है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर में जो पहला है ना, सेकेंड का ए मैं लिख रहा हूं, उसको हमने कहा था नॉन पोलर। क्या कहा था, नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हमें पढ़ना है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, जैसे याद होगा आपको, हाइड्रोजन है और Cl है, ठीक, HCl है मान लो, और मान लो ये Cl और Cl है। तो पोल का क्या मतलब है, देखो इस केस में
क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सा अपनी तरफ डिस्पर्स कर लेता है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसलिए हम इसे पोलर कहते हैं। लेकिन इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे इक्वल फोर्स से। तो इक्वल फोर्स से जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा जाएगा, जितना इधर जितना उतना ही इधर, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बीच में टंग जाएगा, है ना, इस पे कोई पोल नहीं बनेगा। यानी कि इस तरह के जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनमें आपस में कोई जो है पोल नहीं बनता है, जो है ना। ये कब कब हो सकते हैं, अब पहले हम क्या करते हैं, 6 पॉइंट्स थे, एग्जाम्पल सबसे लास्ट में था, तो सबसे पहले ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल तो हम कैसे कैसे एग्जाम्पल लेंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जो जिसमें पोल ना बनता हो। जैसे अभी तो पहला ही दिया Cl2, इसके अलावा CH4, ठीक, ये भी ऐसे ही है, I2, CO2, ओके। अभी हम ये सब दिखा भी देंगे। तो जैसे CH4 है, आपको याद होगा कि इसमें कोई मतलब इसके अलावा हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। अब इसमें एक ही एटम ही है, तो मान लो हीलियम है और उसी के बगल में एक और हीलियम है, तो इन्हीं के बीच में फोर्स होगा, ठीक है। तो ये पहला हमने इसको लास्ट वाले को पहला ही बना दिया जिससे एग्जाम्पल क्लियर हो जाए, ठीक है। अरे भाई डाइपोल मोमेंट आपने CH4 का निकाला था ना, तो क्या आता था, 0 आता था। CO2 का भी आपने याद करिए, CO2 आपने देखा होगा ऐसे होगा, तो ऐसे निकाला होगा, तो म्यू इक्वल्स टू 0 आया होगा, मतलब कि ये नॉन पोलर है। चलिए अब ये तो हुआ एग्जाम्पल, 6 चीजें हमें पढ़नी थी। चलिए दूसरी चीज हम पढ़ते हैं, है ना, क्या, Cp कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा इसका। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अभी आपने देखा Cl2, तो क्या होगा, कह देंगे मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल, है ना, मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे Cl2, जैसे अभी आपने पढ़ा CO2, जैसे CH4, और क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकता है या एटम भी हो सकता है। तो किस केस में एटम होगा, आइडियल गैस वाले में, जैसे हीलियम, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, इस केस में ये एटम भी हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने देख लिया। बॉन्डिंग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी। अब शॉर्ट में मैं इसे लिख देता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होगा, अब बताइए, एक Cl2 है, ठीक है, मान लिया, हम यहां बना देते हैं, मान लो एक Cl2 है, उसे Cl से दिखाएं एक पार्टिकल, फिर Cl से दूसरा पार्टिकल। अब इनके बीच में कोई आयनिक फोर्स तो है नहीं, है ना, कोई आयन का फोर्स तो है नहीं, जैसे कूलम्बिक फोर्स हमने वहां पढ़ा था, ऐसा कोई फोर्स तो है नहीं, ये पोलर भी नहीं है, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा दैट इज लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। तो मैं यहां लिख देता हूं वीक डिस्पर्सन फोर्स, या मैं लिख दूंगा क्या, लंडन फोर्स। अब बताइए, इन दोनों को आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजदीक करके इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने बढ़ा दिया है। अब आपको इन्हीं को दूर करना है, मतलब इन्हें मेल्ट करना है, ठीक है। तो मेल्ट करना है या इसका फिजिकल नेचर पता करना है, तो फिजिकल नेचर, है ना, फिजिकल नेचर क्या होगा, फिजिकल नेचर का मतलब कि ये सॉफ्ट है कि हार्ड है। बेटा इनके बीच में वीक फोर्स है, तो इन्हें दूर करना बहुत आसान है, तो इनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। इसके बाद हम इसमें जो है इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट देखो तो फोर्स इसका वीक है, तो इन्हें दूर करना बहुत आसान है, बहुत कम एनर्जी में ही ये मेल्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका कुछ ज्यादा ही लो रहेगा, वेरी लो। आयनिक में तो बहुत ज्यादा था क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन था। मेटेलिक कंडक्टिविटी, मैंने कहा था मेटेलिक कंडक्टिविटी 2 वजह से होगी, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से या तो आयन की वजह से। इलेक्ट्रॉन का इसमें सवाल ही नहीं उठता, आयंस इसमें है नहीं, तो ये इंसुलेटर होगा, ठीक है। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होगी, इंसुलेटर होगा, ठीक है। अब आई थिंक पूरा फ्रेमिंग आपको पता चल गया है। अब हम हेडिंग डालते जाएंगे और 6 टॉपिक वही लिखते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसे अब जल्दी पढ़ेंगे।
तो बेटा ये सेकेंड ए था, अगला हमारा सेकेंड बी रहेगा, ठीक है। ये नॉन पोलर था, तो अगला क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मैं पूरा फ्रेम बना देता हूं, आप पूरे अच्छे से समझ जाएंगे। पहला मैं क्या बताने जा रहा हूं, है ना, लास्ट वाले को मैं फर्स्ट करने वाला हूं। तो पहला क्या हो जाएगा बेटा, एग्जाम्पल्स हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सीपी। तीसरा क्या हो जाएगा, फिजिकल नेचर। ये सॉफ्ट होगा कि हार्ड होगा, अभी हम इसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। चौथा क्या होगा, फिजिकल नेचर के बाद क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। फिर अगला क्या होगा, पांचवा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखो इसमें कुछ छूट गया है क्या, एग्जाम्पल हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज छूटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, यही बढ़ा देते हैं, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एग्जाम्पल को हम पहले कर देते हैं। तो आइए चलिए इसके बारे में हम सोचते हैं, ठीक है। चलिए, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ना है तो हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स को खोजना होगा जिनमें पोल पाए जाते हो। तो सबसे पहले पोलर में एग्जाम्पल हमने दे रखा था पहले ही, HCl, इसमें पोल बनता है, ठीक है। इसके अलावा हम SO2 भी एग्जाम्पल दे देंगे, तो इसमें पोल होगा। तो बेटा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, तो अब देखिए HCl है, जैसे मान लिया यहां पर हम देख लेते हैं, मान लो ये HCl है, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल है HCl। अब इनके बीच का जो फोर्स है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का जो अट्रैक्शन होगा, ये देखो ये कौन सा फोर्स है, इसे हम कहते हैं डाइपोल फोर्स। तो मैं लिख देता हूं क्या, डाइपोल फोर्स, ठीक। अब आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसमें कैसे होंगे, तो हम कहेंगे इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो मॉलिक्यूल होंगे, है ना, मॉलिक्यूल होंगे, और सही पूछा जाए तो ये पोलर मॉलिक्यूल होंगे। तो क्या होंगे बेटा, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा इसमें, ओके। फिजिकल नेचर कैसा होगा, फिजिकल नेचर सॉफ्ट होगा कि हार्ड होगा, तो हम कहेंगे ये भी सॉफ्ट ही होगा, लेकिन पिछले वाले के कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन हम इसे कहेंगे क्या, सॉफ्ट। ये सॉफ्ट है, पिछला वाला के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड होगा। तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो था, यहां पर सॉफ्ट है तो ये भी क्या होगा, लो ही होगा, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो भी, है ना, इंसुलेटर होगा, क्योंकि ना आयन है ना इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया हमारा पोलर, है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगला जो हमारा है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो हम क्या करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। अब आपको समझ में आ चुका है कि करना क्या है, तो हम बढ़ा देंगे इसमें क्या, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल होंगे, जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता था, याद करो, H2O सबसे फेमस है ना। जब हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया गया था तो क्या क्या बताया गया था, H2O बताया गया था, HF बताया गया था, अमोनिया बताया गया था। तो यहाँ H2O का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें सेम वही होगा जो इसका नाम है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, वही होंगे, पोलर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें पोल थोड़ा ज्यादा होंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाले पोल होंगे, तो ये भी क्या होगा, मॉलिक्यूल ही होगा। फिजिकल नेचर इनका कैसा होगा, देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो ये कंपैरेटिवली हार्ड होते हैं, इसलिए हम यहाँ हार्ड लिखेंगे, ठीक है। तो आपको याद आया, वेरी, है ना, वेरी सॉफ्ट, हार्ड, पहली बार हार्ड वर्ड आ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट और भी इसका लो ही होगा, है ना, बहुत ज्यादा हाई नहीं कहेंगे। जैसे पानी का ही लो तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कौन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये भी क्या होगा, इंसुलेटर होगा। मतलब पानी में करंट नहीं फ्लो होता है अगर वो प्योर हो तो, ठीक है। यहाँ तो पानी की बात हो नहीं रही है, H2O ऐसे लिखना गलत है, यहाँ ऐसे लिख देते हैं आइस, या ऐसे लिखे H2O सॉलिड, तो ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा, दो सॉलिड हमारे हो गए। अब हम तीसरे सॉलिड पे चलेंगे। चलिए, अगला है हमारा मेटैलिक सॉलिड। तो मेटैलिक सॉलिड में वही 6 पॉइंट्स फिर से लिखने होंगे, है ना। पहला क्या होगा, एग्जाम्पल। दूसरा जो होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। थर्ड वन इज फिजिकल नेचर, है ना, शॉर्ट में लिख देता हूं।
अगला हमारा है मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज हमको लग रहा है इसमें कुछ छूट गया, हाँ फिर से वही इसे सही कर लेते हैं। ये सीरीज है ना, पहला क्या है एग्जाम्पल सबसे खास, दूसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चौथा है फिजिकल नेचर, अगला है मेल्टिंग पॉइंट और सिक्स्थ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। चलिए आइए चेक करते हैं, इसे देखते हैं। तो बेटा इसकी बनावट कैसी होती है, जैसे आयरन है Fe2+ या आयरन है, आयरन का मान लो ये आयन है, ऐसे आयन दिखा दिया, ऐसे आयन दिखा दिया, मान लीजिए इसमें चार्ज मैंने लिख दिया, तो देखो ये सब के सब पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन का C होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो C है उसी में ये पॉजिटिव चार्ज धंसे हुए होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में तो पहले तो हम लिख देंगे क्या, सारे के सारे मेटल्स हैं, है ना, तो सिल्वर, ठीक है, कॉपर, ऐसे एग्जाम्पल लिख लेंगे मेटल का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक। आयनिक बॉन्ड में जो फोर्स था वो कूलम्बिक फोर्स था, और यहां पर मेटेलिक फोर्स है, ठीक है, वहां पर आयंस के बीच में फोर्स होता है। यहां इलेक्ट्रॉन C जो है वो इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है और उसी में पॉजिटिव चार्ज ऐसे धंसे हुए हैं, तो उसी के बॉन्ड को मेटेलिक बॉन्ड कहा गया। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे होते हैं, कह दो इसमें होते हैं पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, अरे जो देखा वही बता दो क्या है, पॉजिटिव आयन, आयंस इन इलेक्ट्रॉन C। अगला क्या हो जाएगा, फिजिकल नेचर, कह दो बहुत फेयरली हार्ड होता है ना। फिजिकल नेचर जो है कैसा होता है भैया, लोहा सर पे पटक लो अभी पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है, हार्ड होगा। मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे फेयरली हाई, ठीक है, फेयरली हाई। और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तो ठीक है, अब क्या वायर लेके करंट में टच करो भी पता चलेगा, है ना, क्या लिखेंगे, कंडक्टर। कंडक्टर फिजिकल मतलब ये सॉलिड स्टेट में भी और मॉल्टेन स्टेट में दोनों में ये कंडक्टर होता है, ठीक। अब हमारी आ गई है लास्ट टॉपिक, अब हमें पढ़ना है। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है ना, नेटवर्क सॉलिड। तो आइए नेटवर्क सॉलिड देखते हैं, यही सी चीजें फिर से देखेंगे। नेटवर्क सॉलिड, तो नेटवर्क सॉलिड में एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा, एग्जाम्पल बहुत ही खास है बेटा, इसे ध्यान से देखिए। कार्बन ग्रेफाइट, दूसरा कार्बन डायमंड, और क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और क्या हो सकता है SiC सिलिकॉन कार्बाइड, इसके अलावा SiO2 क्वार्ट्ज। तो इसमें क्या क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ALN हो गया, ALN हो गया, SiC हो गया, SiT क्वार्ट्ज हो गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कैसा होता है, तो भैया कोवैलेंट होता है, ठीक है, कोवैलेंट। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मॉलिक्यूलर में कोवैलेंट बॉन्ड उसमें भी पाया जाता है तो वहां कोवैलेंट बॉन्ड, अरे भैया वो विद इन द मॉलिक्यूल था। हाँ, इसके बीच का जो फोर्स था वो डिस्पर्सन था, लंदन था, ठीक है, कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड था। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्बन और कार्बन का एक पार्टिकल इनके बीच का जो फोर्स है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसका क्या होगा, कह दो एटम होगा, ठीक है। फिजिकल नेचर ये हार्ड होंगे भैया, है ना, हार्ड ही नहीं बल्कि बहुत हार्ड होंगे, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल हार्ड में आपको एक एक्सेप्शन भी देखना है, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो है एक्सेप्ट ग्रेफाइट हम लिख देंगे, अरे भाई फिजिकल नेचर हार्ड एक्सेप्ट ग्रेफाइट। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, वेरी हाई। इलेक्ट्रिक कंडक्टर मतलब ये इंसुलेटर होते हैं, बस इंसुलेटर होते हैं। एक्सेप्शन अभी याद है हार्ड वाले का, सारे हार्ड होते थे लेकिन एक्सेप्ट कौन नहीं होता था, ग्रेफाइट। तो यहां भी सारे इंसुलेटर होंगे, कौन जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, वो रहेगा हमारा ग्रेफाइट। तो ये रहा आज का हमारा जो टॉपिक है जिसे हम कहेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। इसमें एग्जांपल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे आप फोकस करेंगे। कोशिश करिए कि एक टेबल है
उसे आप खुद से बना लीजिए। अगली क्लास में जब हम शुरू करेंगे तो वो टेबल जो है इकट्ठा यहीं बनाए रहेंगे जल्दी से कि भैया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप खुद ही ये टेबल बनाइए, एक टेबल बनाइए, है ना, सारे सॉलिड का नाम लिखिए, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख कर ऐसे लाइन बनाकर एक टेबल खुद ही बनाइए। खुद से बनाए रहिएंगे तो अच्छी बात है। मैं यहाँ बनाऊंगा और अपने बनाए हुए टेबल से मैच कर लेंगे तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।